बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुशामदीद। मैं इस वीडियो के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुखातिब होना चाहता हूँ और उन्हें एक मशवरा जो है वो बड़ा मुखलिसाना अंदाज से देना चाहता हूँ कि अगर वो मुल्क के हालात को रातों रात दुरुस्त करना चाहते हैं तो उन्हें इस चीज़ पर अमल दरामद करना होगा। चाहे देर से ही सही, 2.5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अब भी अगर इमरान खान इस मशवरे पर अमल कर लें या इस चीज़ के बारे में सोच लें तो चीज़ें रातों रात ही शायद ठीक हो जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ 19 फरवरी को पंजाब के अंदर और KPK के अंदर ज़मनी इंतखाबात हुए। उसमें जो कुछ हुआ वह सब आपके सामने है। अब जो आपके सामने पहुंच रहा है वो मीडिया के तवस्सुस से पहुंचा, और मीडिया पे कौन लोग बैठे हैं? वही पुराने एंकर्स, 20 साल, 30 साल, 40 साल कोई कॉलम लिखता रहा, पहले किसी अखबार में, फिर TV में आ गया, फिर अब सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर उनकी ढेर सारी फ़ैन फॉलोइंग है, लाखों लोग, मिलियंस लोग उनके फ़ैन फॉलोअर्स हैं। और उसके बाद वो जो भी बात करते हैं उसके बाद वो बयानिया बन जाता है। सियासतदान जो हैं उनकी बात उठा लेते हैं और उसके बाद वो मंजन बिकना शुरू हो जाता है और सारी कहानी चलना शुरू हो जाती है और आवाम की ज़ुबान पर और उनके जहनों में वो सारी बातें वैसे ही रहती हैं। उसकी वजह ये है कि परसेप्शन जो होती है वो हकीकत से ज़्यादा असरअंदाज होती है, उससे ज़्यादा जानदार होती है और उससे ज़्यादा उसकी ताकत होती है। जो परसेप्शन बन जाए उसके बारे में आवाम यही सोचती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, जबकि हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स हो। जितना मर्ज़ी आप पीटते रहें कि सच्चाई ये है तो कोई उस पर यकीन ही नहीं करता। और वैसे भी एक मशहूर मकूला है कि जो झूठ होता है वो पूरी दुनिया घूम चुका होता है और सच जूते पहन रहा होता है। तो यही सूरत हाल पाकिस्तान में इस वक्त ख़ास तौर पे गुज़श्ता 2.5 साल से जो सिचुएशन बनी हुई है, और उसके पीछे ना एक बुनियादी वजह है। उससे पहले वो बात करने से पहले या वो सलूशन बताने से पहले मैं ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ ताकि आप लोगों को भी मामला समझ आ जाए और मैं जो मशवरा देना चाह रहा हूँ वो भी सही तरह से समझ आए कि मैं वो बात क्यों करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान की सियासत को अगर आप ख़ास तौर पे उठा कर देखें, जब से नून लीग पाकिस्तान की सियासत में आई, यानी 1981 में नवाज़ शरीफ आए सियासत के अंदर, उसके बाद नवाज़ शरीफ ने जिस तरह से हर एक तबके को ख़रीदा, उसकी कीमत लगाई और उसको अपने साथ मिलाया, चाहे वो सियासी लोग थे, चाहे वो मीडिया था, या चाहे कोई आम जितने भी सोशल वर्कर हों, समाजी लोग हों, या गुंडे हों, या कोई भी लोग हो, तो नवाज़ शरीफ ने उनको ख़रीदा। 1985 से ही जंग अखबार के साथ नवाज़ शरीफ का ताल्लुक़ बड़ा ख़ास गहरा हुआ। उनको तब से ही नवाज़ शरीफ ने नवाजना शुरू किया और वही वो केस है जो मीर शकील उर रहमान और नवाज़ शरीफ उसमें दोनों मुलज़म हैं और वो उसको भुगत रहे हैं, जिस पे मीर शकील काफ़ी अर्सा गिरफ़्तार भी रहे और सारा तमाशा लगता रहा। उसके बाद नवाज़ शरीफ ने जितना अर्सा हुकूमत की, जिस किसी ने भी नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ लिखा, नवाज़ शरीफ ने उसको इबरत का निशान बना दिया। जैसे रोज़नामा पाकिस्तान का जो असली मालिक था अकबर अली भट्टी, अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, उस शख्स को नवाज़ शरीफ ने सज़ा ये दी कि उसको जेल में डलवा दिया और उसके बाद उस शख्स की वहीं मौत हो गई। और फिर वो कोड़ियों के भाव, वो जो अखबार था डेली पाकिस्तान, आज मुजीबर रहमान शामी के पास है और वो उसको चला रहे हैं। और मुजीबर रहमान शामी को नवाज़ शरीफ ने किस तरह से नवाजा, क्या कुछ दिया, मेरा ख़्याल है ये मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी मशहूर ज़माना मामलात रहे हैं, केसेस सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं और उसके बाद ये मामलात क्लियर हुए। उसके बाद जितने भी बाकी साफ़ी हैं, इन्होंने कल जो कुछ किया, ज़मनी इंतखाब हो रहा था, वज़ीराबाद वाला नून लीग जीत गई, बड़ा फ्री एंड फेयर इलेक्शन था। हालांकि उसकी वीडियो खुद एक मरीम नवाज़ ने ट्विटर पे शेयर की और उसके अंदर उन्होंने बताया कि जनाब ये देखो किस तरह से थैले चोरी करके ले जा रहे हैं लोग। उस वीडियो के अंदर चोर चोर कहकर उस शख्स को बुला रहे हैं और हामिद मीर साहब ने उसको ट्वीट किया और कहा कि ये शख्स कितना इत्मीनान से जा रहा है, इसके चेहरे पर कितना इत्मीनान है जिसको लोग चोर चोर कह रहे हैं। बाद में पता चला कि वो जो शख्स था आदिल चट्ठा, वो मुस्लिम लीग नून का MP है और वही वो बैग चोरी करके लेके जा रहा था। उसके बाद हामिद मीर साहब ट्वीट डिलीट कर गए। उसके बाद हामिद मीर ने को ट्वीट की कि NA-75 के एक हल्के से PTI को एक वोट भी नहीं मिला, अधूरा एक वो जो पेपर था उसको उन्होंने शेयर कर दिया और अपनी तरफ से परसेप्शन जनरेट करने की कोशिश की और वो जो मकसद था वो उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। लेकिन जब उसके बाद उन्हें हकीकत पता चली, उसके बाद ट्वीट डिलीट कर गए, उस पर कोई माफ़ी नहीं मांगी। क्योंकि जो लिफाफे होते हैं ना उनमें गैरत नहीं होती, या जो बुग़्ज़ी होते हैं उनमें गैरत नहीं होती, उनकी अखलाकियात से कोई लेना देना ही नहीं। और नवाज़ शरीफ ने इनको जिस तरह से करप्ट किया है, मीडिया को ख़ास तौर पर, नवाज़ शरीफ ने जो इस मुल्क पे हुकूमत की है उसकी बुनियादी वजह, बुनियादी जो रीज़न है या कोई उनकी अगर किसी ने सपोर्ट की है तो वो मीडिया था। ठीक है, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को भी करप्ट किया, अपने साथ लगाया, ब्यूरोक्रेसी भी उनके साथ मिलकर काम करती रही। उसके बाद और सियासतदान जो थे उनको भी ख़रीदा, सब कुछ किया, वो सारे अपनी जगह, पूरा सिस्टम उन्होंने हाईजैक किया हुआ था। जज लगाए, जर्नैलों को भी ख़रीदने की कोशिश की और कुछ ख़रीद भी लिए, कुछ साथ मिला लिए, हर तबके को इसी तरह किया। लेकिन जो मीडिया था उसको करप्ट टू द कोर ऐसा किया
कि आज उन लोगों का नशा इस कदर ज़ालिम हो चुका है कि उनका नशा टूट रहा है और वो दिन रात मुल्क के अंदर हिजान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ फैलाते हैं, फेक नैरेटिव फैलाते हैं और परसेप्शन जनरेट करते हैं, और वही परसेप्शन जो कि सच से ज़्यादा ताकतवर होती है और आवाम का माइंडसेट बन जाता है। उसकी एक मिसाल ये है कि मुस्लिम लीग नून जब 2008 में अपोजिशन में थी तो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जियो न्यूज़ ख़ास तौर पे जंग ग्रुप, जो कि मुस्लिम लीग नून का बड़ा पुराना यार है, नवाज़ शरीफ का बहुत पुराना यार है, उसने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इस तरह की कंपेन की, इस तरह की कि पीपल्स पार्टी के बारे में लोगों का एक माइंडसेट बन के रह गया। हालांकि रियलिटी भी थी, लेकिन ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि जंग ग्रुप ने खुलकर नून लीग की सपोर्ट की, नून लीग के साथ खड़े रहे और जिस तरह हालात को दिखाया जाता रहा वैसी परसेप्शन बनती रही। फिर 2013 का इंतखाब हुआ और जिस तरह से नून लीग ने इलेक्शन जीता, धांधली की पूरे मुल्क के अंदर, उसके जो सबूत भी मिले, लेकिन अवाम के अंदर इस बात को उन्होंने इस तरह से वाइप आउट किया क्योंकि उनके पास मीडिया है और मीडिया की ताकत है। और जो लिफाफे हैं, जो मेजॉरिटी जंग ग्रुप है, जियो न्यूज़ है, उसके मेजॉरिटी लोग मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। एक हामिद मीर मुस्लिम लीग नून के साथ उस तरह से नहीं थे। उसकी मिसाल कुछ इस तरह से है कि 90 की दहाई के अंदर हामिद मीर जो थे, सबसे पहले इनकी जो मोहब्बत है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो थी। उसकी वजह है कि हामिद मीर के जो वालिद थे वारिस मीर, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बड़े करीबी थे और ख़ास दोस्त और ख़ास सहाफ़ी थे। वो उनकी सपोर्ट करते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनको बड़े फ़वाइद दिए, उनमें माली फ़वाइद भी शामिल हैं और दूसरी तरह भी। इसी वजह से मीर ख़ानदान जो है ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो के साथ मुखलिस था। इवन पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग आसिफ अली जरदारी को पसंद नहीं करते थे जब तक बेनज़ीर भुट्टो ज़िंदा थी, और उनके अंदर हामिद मीर भी शामिल थे। जब 90 की दहाई के आखिर के अंदर यानी 1999 में मिलिट्री कू हुआ, परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज़ शरीफ को हटा दिया, उस वक़्त रोज़नामा औसाफ में हामिद मीर होते थे और उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के हक़ में कालम लिखे और कहा कि नवाज़ शरीफ वो शख्स है जिसने आइन तोड़ा, नवाज़ शरीफ के ऊपर केस बनने चाहिए, ये मुजरिम है। परवेज़ मुशर्रफ ने आइन बाद में तोड़ा। ये शख्स परवेज़ मुशर्रफ का हामी इसलिए था क्योंकि उसको नवाज़ शरीफ से नफ़रत थी, और वो नफ़रत की वजह यह थी कि नवाज़ शरीफ ने बेनज़ीर के ख़िलाफ़ बड़ी बदतरीन किस्म की एक कंपेन चलाई थी, प्रोपेगेंडा की, जिसमें वो पोस्टर्स भी थे, जिसमें वो नंगी तस्वीरें थी बेनज़ीर की, और उनको इसराइली एजेंट साबित करने की कोशिश की गई, भारतीय एजेंट, और पता नहीं क्या कुछ उनके बारे में हुआ। वो सब चीज़ें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, इंटरनेट पर मौजूद हैं, आपको पता है। ये वो बुनियादी वजह थी कि हामिद मीर नफ़रत करते रहे मुस्लिम लीग नून से और नवाज़ शरीफ से। लेकिन उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ से कुछ इख्तलाफात बने, या नवाज़ शरीफ ने उनको ख़रीदा, या अल्लाह बेहतर जानता है, या क्या वजूहात बनी। उसके बाद हामिद मीर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ हुए और आहिस्ता आहिस्ता नवाज़ शरीफ के साथ खड़े होना शुरू हुए। और उसकी रीज़न जो बताई जाती है, जो रिपोर्टेडली, वो ये है कि जब 2007 में मिसाक जमहूरियत हुआ पीपल्स पार्टी और नून लीग का, उसके बाद ये जो लिफाफा ग्रुप था, इनको भी ये बात समझाई गई कि जनाब अब ये इन दो जो लोग हैं, जो दोनों जमातें हैं, इनका मिसाक हो गया है और इनके मफादात एक हैं। अब इनका जो दुश्मन है वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट है कि अब उन्हें उसका मुकाबला करना है कि वो दोबारा से ना आ सके, और मिलजुल के हम मौज करें, लूट मार करें, सब कुछ करें। अशफाक परवेज़ कियानी उस वक़्त आर्मी चीफ थे, नून लीग के साथ उनके करीबी ताल्लुकात थे। उस वक़्त जस्टिस काजी फ़ाइज़ इसाक वो भी इसी ग्रुप का हिस्सा थे। लेकिन उनके ख़िलाफ़ हामिद मीर कुछ अर्सा तो बोलते रहे। उसकी वजह ये थी कि हामिद मीर की ज़्यादातर जो एफिलिएशन है वो पीपल्स पार्टी से थी, और आसिफ जरदारी से उनका करीबी ताल्लुक़ बन गया बेनज़ीर के जाने के बाद, क्योंकि पीछे ज़ाहिर है उनकी जो बाकियात बचती हैं पीपल्स पार्टी की, वो आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर के बच्चे थे, तो वफ़ा तो निभानी थी। तो हामिद मीर तो खिलाफ़ बोलते रहे, लेकिन जियो न्यूज़ जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ भरपूर तरीके से निभाता रहा। आप कभी अखबारात आर्काइव में जाएँ, जंग ग्रुप का जंग अखबार खोलें या एक्सप्रेस भी खोलें, आप उसको जब खोलेंगे 2008 से लेकर 2013 तक के अखबार खोल के देखें, उसमें जो खबरें पढ़ें, उसमें कॉलम्स पढ़ें, आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि जंग ग्रुप किस तरह से पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कंपेन करता रहा, एक पब्लिक परसेप्शन बनाता रहा। लोड शेडिंग होती थी, महंगाई थी, सब कुछ था, कर्जे थे, लेकिन आवाम के अंदर जो माइंड सेट और जो परसेप्शन जंग ग्रुप के सहाफ़ियों ने बनाया, इन सब लोगों ने मिल के बनाया, उसकी ताकत ही कुछ अलग थी। फिर इसी तरह जब 2011 में इमरान खान इस वैक्यूम जो खला एक क्रिएट हुआ था पीपल्स पार्टी की नैली की वजह से और नून लीग की वजह से, कि अवाम को इमरान खान 1996 से एक बात बता रहे थे, ये दोनों एक हैं, एक ही सिक्के के दो रुख हैं, लुटेरे हैं, लूट मार करते हैं, मिलजुल के खाते हैं, सिर्फ ज़ाहिरी तौर पे दिखाते हैं कि हमारा झगड़ा है। आवाम को जब ये चीज़ें समझ आना शुरू हुई 2011 के अंदर, आवाम इमरान खान के जलसे में 30 अक्टूबर को इकट्ठी हुई, तो ये लोग एक दफ़ा डर गए कि अब क्या करें। इन्होंने फिर इन्हीं लिफाफों की खिदमात ली और मार्केट के अंदर एक
नई जो है कहानी फेंकी कि जनरल पाशा ने इमरान खान को ये बंदे इकट्ठे करके दिए। मैं ये सवाल करता हूँ बहुत सारे लोगों से, आप लोगों में से कोई एक बंदा मुझे ये बता दे कि उसको जनरल पाशा ने या आर्मी के किसी बंदे ने आके ये कहा हो कि इमरान खान को आपने वोट देना है, इमरान खान के साथ आपने खड़ा होना है। मुझे तो नहीं कहा आके। और मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत मुझे आके ये कहे कि तुमने फ़लाँ शख्स को वोट करना है, तो मैं कभी भी वोट नहीं करूँगा। मैं वोट उसको ही करूँगा जिसको मेरा दिल और मेरा दिमाग और मेरा ज़मीर मानेगा। लेकिन ये मार्केट में कहानी ऐसी फैलाई गई कि आज ज़ुबान ज़द-ए-आम है। ये होती है परसेप्शन, यानी रियलिटी ऐसी नहीं है, लेकिन परसेप्शन की ताकत आप चेक करें। आप किसी से बात करें तो जनरल पाशा और तहरीक इंसाफ का गठजोड़ बताया जाएगा, जिसका कोई सबूत भी नहीं है। और वो मुस्लिम लीग नून जो कि ज़ियाउल हक की गोद में पैदा हुई, ज़ियाउल हक ने खुद इनको दूध पिला कर बड़ा किया, जनरल जलानी ने बड़ा किया, फिर उसके बाद दीगर आर्मी चीफ थे, उनमें हमीद गुल थे और बहुत सारे थे जिनके साथ ताल्लुकात रहे। उसके बाद अशफाक परवेज़ कियानी ने जिस तरह 2013 की हुकूमत दी, तारीखी धांधली हुई 2013 में। हामिद मीर साहब उसके ऊपर कहते रहे कि जी मेरे पास सबूत है, मुझे बुलाया जाए, मुझे नहीं बुलाया जा रहा। इलेक्शन कमीशन नून लीग के साथ मिली हुई है, मिल के धांधली हुई है, तारीख में इतनी कभी धांधली नहीं हुई। इसके बावजूद नून लीग को कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन 2018 के अंदर अंपायर सारे नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर लगाए। आरटीएस सिस्टम इन्होंने बनाया, इलेक्शन कमिश्नर इनका, सूबाई इलेक्शन कमीशन सब इन्होंने लगाए, सारे इदारे इनके अंडर। लेकिन तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ाम यह है कि इन्होंने इलेक्शन चोरी कर लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर। ये वो तरीक़ेकार है, तरीक़ा वारदात है जो कि ये लिफाफे करते हैं, और ये लिफाफे मुस्लिम लीग नून के कंट्रोल में हैं। इनको नशा लग चुका है लिफाफों का, पैसों का, प्रिविलेजेस का, दौरों का, प्रोटोकॉल का, मुफ्त हज करने का और सोसाइटियाँ लेने का, ग्राउंड्स लेने का, पेट्रोल पंप लेने का। तो इनका ये नशा टूट रहा है, इसलिए ये इस वक्त मुल्क में हिजान पैदा कर रहे हैं, आवाम का दिमाग ख़राब कर रहे हैं। कल जो कुछ सोशल मीडिया के ऊपर हुआ, जिस तरह से दोबारा वो बयानिया फैलाया गया, हालांकि 2018 के इंतखाबात में इन्होंने जो दावा किया कि जी धांधली हुई है, उस पर शाहिद खकान अब्बासी खुद इकरार कर चुके हैं कि हमारे पास सबूत नहीं है। इमरान खान ने खुद ऑफ़र की थी कि आएँ हल्के खोलें, बैठ के देख लेते हैं, उसके बाद इलेक्शन करवा लेंगे। तहरीक इंसाफ तो खुद इसके अंदर कंप्लेनेंट है कि हमारे खिलाफ धांधली हुई है, लेकिन ये लोग वहाँ नहीं गए, हल्के नहीं खुलवाए। इन्होंने प्रेपोगंडा किया, इन्होंने मीडिया को इस्तेमाल किया, वो मीडिया जो कि एक परसेप्शन को हकीकत बना देता है। जोसेफ गोइबल की तरह प्रेपोगंडे में इतना मास्टर है, जिनमें जियो न्यूज़ ख़ास तौर पे जो कि बड़ा प्रोफेशनल इदारा है, लेकिन प्रेपोगंडा करने के अंदर नवाज शरीफ ने इनको 1 अरब रुपए से ज़ायद का टैक्स 1997 के अंदर माफ़ किया। उसके बाद इनके ऊपर कोई अरबों रुपए का टैक्स वाजिब अदा था, वो इन्होंने नहीं अदा किया। बाकी जो लिफाफे थे उनको जो जो प्रिविलेजेस दी गई, जो जो सब कुछ दिया गया, उस सब का इजहार सोशल मीडिया पे और इनके कॉलम्स में होता है। जिस तरह ये कल से मरीम नवाज़ के साथ मिलकर जो कुछ कर रहे हैं, आप मरीम नवाज़ की टाइमलाइन पर जाएँ, आप देखें कि किस किस सहाफ़ी के ट्वीट मरीम नवाज़ रीट्वीट कर रही हैं और वो सहाफ़ी क्या बयानियाँ बेच रहे हैं। तलत हुसैन, आप उसको पढ़ें तो आपको साफ महसूस होगा कि ये मुस्लिम लीग नून का एडवाइज़र है। जियो न्यूज़ तो वैसे एडवाइज़र रहा है, तो तलत हुसैन इस वक्त एडवाइज़र बने हुए हैं। उसके बाद वजी सानी और जंग ग्रुप के दीगर लोग, हामिद मीर भी इनके साथ मिले हुए हैं। और उसकी वजह यह है कि इमरान खान के साथ उनको बुग़्ज़ है। आसिफ अली जरदारी पे केसेस हैं, उस वक्त पीपल्स पार्टी मुश्किल में है, और आसिफ अली और इमरान खान और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट जो है उनकी दुश्मन बन चुकी है और वो झूठ को फैला रहे हैं। और ये ज़हर कातिल प्रेपोगंडा रोकने के लिए इमरान खान को कड़वा घूंट लेते हुए अपने हाई मॉरल ग्राउंड छोड़ने होंगे, जिसका दावा वो करते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात याद रहे कि चोरों का मुकाबला करना है तो उनके तरीके से खेलना होगा। इमरान खान खुद इस बात का इजहार कर चुके हैं कि मुझे रियलाइज़ हुआ 1997 के इंतखाबात हारने के बाद कि मैं क्रिकेट का मैच हॉकी के साथ खेल रहा था, जबकि मुझे क्रिकेट का मैच क्रिकेट के बैट के साथ खेलना है और क्रिकेट के असूलों के साथ खेलना है। तो जिस तरह ये गेम करते हैं, जिस तरह माफिया इनके कंट्रोल में है, ब्यूरोक्रेसी इनके कंट्रोल में है, अभी तक इलेक्शन कमीशन के अंदर इनके अपने बंदे मौजूद हैं, उसके बाद जितने भी सहाफ़ी हैं इनके अंदर मेजॉरिटी लोग इनके साथ हैं। तो खान साहब आपको कड़वा घूंट पीते हुए 2, 4, 5 अरब 10 अरब मुश्किल समझ के जैसे भी करके 2-4 साल इन पे खर्च कीजिए, एक दफ़ा परसेप्शन चेंज करवाइए, फिर उसके बाद अपना ये जो मंशूर है, जो आइडियलिस्टिक अप्रोच है, उसको अपनाइए, फिर फॉलो कीजिए, उसके बाद मामला ठीक होंगे। वरना आवाम का दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है। ये प्रोपेगेंडा इतना जहर है, आवाम का दिमाग ख़राब कर रहा है, इससे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। आपके सामने जो कुछ हुआ कि मरने वाला कारकुन तहरीक इंसाफ का
वोट लेकर थैला भागने वाला PMLN का MPA, उसके बाद फायरिंग करने वाला वो शख्स जिसकी वजह से वो कारकुन जा बहक हुआ, वो नून लीग की तरफ से, और वहाँ पे जो गुंडागर्दी बदमाशी है वो इनकी वजह से। वज़ीराबाद इलेक्शन जीतें तो वो फ्री एंड फेयर है, उसके बाद मलीर का इलेक्शन जीता तो वो फ्री एंड फेयर है, लेकिन NA-75 अगर हार जाते हैं तो वो धांधली हो गई है। नौशहरा के अंदर PTI अपनी सीट हार गई है तो वो फ्री एंड फेयर है। ये उसके मतलब आप तरीक़ेकार चेक करें इन लोगों की वारदात डालने का कि प्रोपेगेंडा किस कदर स्ट्रॉन्ग करते हैं, और मीडिया इस पर सबसे बड़ा रोल अदा कर रहा है। खान साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, खुदारा अपने हाई मॉरल ग्राउंड्स कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। इन लोगों का मुकाबला करने के लिए आपको इनके असूलों के साथ खेलना पड़ेगा, और कम से कम इस मीडिया को इनके रेट लगाइए। इनके रेट हैं, इनका नशा टूट रहा है, पैसा फेंकिए, इनको ख़रीदिए, इनकी वफ़ादारियाँ तब्दील करवाइए, और जिस दिन ये लोग नून लीग के साथ ना रहे उस दिन के बाद नून लीग क्या ये PDM पाकिस्तान में एग्जिस्ट भी नहीं करेगी, क्योंकि परसेप्शन जब ख़त्म होगी उसके बाद कोई इनका नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। इनको अगर ज़िंदा रखा है तो सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया और इनके लिफाफों ने रखा है। ये जो कंपेन करते हैं, ये जो तमाशा लगाते हैं और जो कुछ ये करते हैं, इसका यही एक तरीक़ेकार है। खान साहब, मेरी आपसे ये गुजारिश है, एक दफ़ा खुदारा इस बारे में सोचिए। आपको वो जो रऊफ़ क्लासरा बड़े आइडियलिस्टिक बंदे हैं, उन्होंने भी अपने शोज़ में 1000 दफ़ा ये बात की है कि इमरान खान ने मीडिया से भी लड़ाई दुश्मनी जो है मोल ले ली है, जो कि इनके लिए बड़ी नुकसानदेह है। मीडिया के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई भी नहीं चल सकता। खान साहब, वो बड़ा अच्छा मशवरा है। वो अलग बात कि हम भी उनसे इख्तलाफ करते हैं। इरशाद भट्टी ने आपको मशवरा दिया था, आपने उनको उस वक़्त जो है वो सख्त और कड़वी कुसेली सुनाई थी, लेकिन वो सही मशवरा दे रहे थे। अगर आपको इन क्रूक्स का मुकाबला करना है तो आपको ये मीडिया ख़रीदना होगा। आपके हक़ में जो 1.5, 2, 2.5, 3 मुश्किल से जो सहाफ़ी लिखते हैं या जो सोशल मीडिया के लोग करते हैं, वो नाकाफ़ी हैं। उन लोगों में ना तो यूनिटी है, ना वो उस तरह से परसेप्शन को बदल सकते हैं। पूरा कल का दिन अगर आप देखें तो हर तरफ नून लीग छाई हुई थी, उनका प्रोपेगेंडा छाया हुआ था, उनके सहाफ़ी छाए हुए थे, जबकि दूसरी तरफ के जितने मर्ज़ी कोशिश की गई, जो मर्ज़ी हुआ, मीडिया ने भरपूर साथ दिया, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, और जो कहानी फैलाई जाती रही और अब भी फैलाई जा रही है, लोग उसी को सच समझ रहे हैं। तो खान साहब, मेरी आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है, बतौर पाकिस्तानी शहरी, खुदा के लिए इन लोगों को ख़रीद लीजिए, इनके रेट लगाइए। ये बिकने वाले लोग हैं, इनका नशा है लिफाफे, इनको लिफाफे दीजिए। 2-2.5 साल, सिर्फ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ अगले 2.5 साल के लिए आप देखेंगे रातों रात मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे, पाकिस्तान जन्नत बन जाएगा। इकॉनमी जो बेहतर हो रही है वो हर किसी को फिर नज़र आना शुरू हो जाएगी। महंगाई की परसेप्शन ख़त्म हो जाएगी, मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की परसेप्शन बेहतर हो जाएगी, और हर चीज़ अमन व अमान और दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी जिस दिन ये लिफाफे आपने ख़रीद लिए। मैं उम्मीद करता हूँ खान साहब कि आप तक अगर मेरी आवाज़ पहुँचे तो आप शायद इसके ऊपर गौर व फिक्र करें, और जो आवाम मुझे सुन रही है वो भी शायद मेरी इस बात से इत्तेफाक करें कि इसके अलावा अब कोई चारा नहीं बचा, कि इन लोगों का और कोई हल नहीं है। सिर्फ़ एक हल है कि इनको लिफाफे दीजिए, इनकी वफ़ादारियाँ ख़रीद लीजिए। ये बिकने वाले लोग हैं, कोई इनको लाख दे के ख़रीद ला, आप 1.5 लाख दें और इनको ख़रीद लें, फिर उसके बाद देखिएगा कि मुल्क के हालात कैसे बेहतर होते हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।